हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आपका जो है इस परिवर्तन क्लास में लासा मासा की आने वाली इस वीडियो में स्वागत है। तो बेटा, हम ये पहला सवाल देख रहे हैं, इसमें हमको चाहिए इनका लासा। ठीक है, तो हम लासा में करते क्या हैं? लासा में हम ये करते हैं कि जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको ले लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होती उनको भी ले लेते हैं। ठीक है ना, जो कॉमन है उनको तो लेते ही हैं, जो कॉमन नहीं उनको भी ले लेते हैं। तो इनमें हम कॉमन देखते हैं कितना है, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5। तो ये हो गया 2 3 5 कॉमन है। जो कॉमन नहीं है, 7 इसमें नहीं है और 11 नहीं है। 11 इन सब में नहीं है, 7 इसमें नहीं है। ठीक, तो 7 और 11 ले लिया। निकालना हमको क्या है? निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो हमने पिछली कक्षा में बताया था, जब हमको लघुत्तम समापवर्तक चाहिए तो हम उसकी घातें महत्तम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या सबसे एक नंबर पर हम क्या करते हैं कि जो संख्याएं कॉमन है वो लेते हैं, जो नहीं है उनको भी ले लेते हैं। और घातें क्या करते हैं हम? निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। घातें उसकी हैं होती है महत्तम। तो यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 4 है। तो 2 की घात महत्तम कितनी है? 4। ठीक है, और 3 की घात देखो, 3 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है। तो 3 की घात महत्तम कितनी है? ये 3 है। ठीक है, फिर 5 लेते हैं, 5 की घात 4, 5 की घात 2, 5 की घात 1। तो 5 की घात महत्तम कितनी निकली? 4। और 7 की महत्तम घात कितनी है? यहाँ है नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये हो गई 2। 11 की घात महत्तम कितनी है? यहाँ 1 ही है, तो ये 11 हो गया। तो अपना आंसर आएगा 2 की घात 4, 3 की घात 3, 2 की घात 4, 3 की घात 3। एक ये ऑप्शन होगा या तो ये होगा, लेकिन कोई नहीं दिया है, तो इस वजह से सारी घातें हमको चेक करनी पड़ेंगी। 2 की घात 4 और 3 की घात 3, फिर उसके बाद में 5 की घात 4, 5 की घात 4 और 7 की घात 2, 11। ये आंसर हो गया अपना। इसमें 11 है नहीं। इसको हम डायरेक्ट थोड़ा सा ऐसे सोच सकते थे कि लासा में जो है कॉमन है वो भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। तो कॉमन नहीं है इन सब में, तो 11 है, तो 11 इसी में है, ये आंसर हो सकता था। घाते चेक करके हम इसको लगा लेते हैं। ठीक, अब हम अगला सवाल देखते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसमें से जो आंसर होगा उसकी कंडीशन ये है कि उनको 6 9 12 से भाग दो तो 3 शेष बचे। इन सभी संख्याओं में इनसे भाग दोगे, इनसे भाग दो या इनके लासा से भाग दो, शेष कितना बचेगा? 3। शेष 3 बचेगा। तो हम 3 शेष अगर 3 घटा लें तो शेष नहीं बचेगा। तो ये 972 कर लिया, ये हो गया 993, 3 घटा रहे हैं सब में से, ये हो गया 936 और ये हो गया 900 पूरा पूरा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, 6 9 से 12 विभक्त हो जाए, 6 9 12 से विभक्त होनी चाहिए। और क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी से हम चेक करते हैं। सबसे बड़ी है कितनी? 993। 993 को हम 6 से भाग करो। अब 6 के भाग में देखो, किसी सम संख्या का जब टेबल पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा या तो 0 आएगा या सम संख्या आएगी। जैसे 6 का टेबल पढ़ो, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, मतलब आखिरी का अंक इधर देखो, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, 6 छक्का 36। तो इकाई का अंक हमेशा सम आ रहा है। तो 6 से हम भाग करेंगे तभी भाग होगा जब आखिरी का संख्या सम हो। तो यहाँ ये विषम है 3, तो ये नहीं कटेगा। तो हाँ, 3 विषम है तो ये नहीं कटेगी। ठीक, ये हो गई। और सबसे बड़ी हमको चेक करना है, बड़ी पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ी यही है, इसी को हम चेक करते हैं पहले। फिर 9 से ये विभक्त होने का क्या नियम है? 9 से विभक्त होने का नियम है उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो।
तो इसको देखो 9 9 18 3 21, 21 9 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक, अरे जब ये 6 से ही नहीं कट रहा है तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, इन तीनों से करना चाहिए। तो 996 के बाद 996 के बाद में दूसरा ऑप्शन है कितना, 975, ठीक है। तो हमको 3 शेष नहीं चाहिए, तो यहाँ 972 को चेक करेंगे। 972 को हम 6 से चेक करो, 6 से कट रहा है क्या, 6 का नम 6, 6 3 9, 6 का 36, 1 37, 6 2 9 12, 6 से कट रहा है। 9 से देखो, 9 से काटते हैं, 9 का नम 9 और 9 8 72 हो गया। 12 से देखो, 12 8 96, 12 का नम 12, तीनों से कट रहा है, तो ये अपना 975 आंसर होगा। ठीक, तो ये तो अपना आंसर था जो है ऑप्शन बेस पर। अगर हम इसको लगाते हैं तो लासा की तरीके से लगाएंगे। 6 9 12 का लासा, लासा वो छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए, तो 6 9 12 का लासा आएगा 36, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होगी, 999। 999 को हम 36 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 36 दूना 72, 9 में से 2 गया 7 बचा, इधर कितना बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ से उतारा 9। अब हम 279 में जो है 36 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 7 बार जाएगा। तो ये 7 6 42 के 2 हासिल है कितना, 4, 7 3 21, 4 कितना हो गया 25, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, इधर 7 में से 5 गया 2, ये। तो ये 999 को जब हम के लासा से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 27, और शेष कितना आ रहा है 27। तो हम 999 में से अगर हम 27 ये घटा दें तो ये पूरी पूरी कट जाएगी 36 से। भाई 36 से भाग करने पर हमें शेष मिल रहा है 27, 27 को हम हटा देते हैं इसमें से तो पूरी पूरी कटेगी। तो ये बचा 2 और ये बचा 7, ये बचा 9। 36 से भाग करने पर जो है 972 पूर्णतया कट जाएगा, लेकिन हमको शेष कितना चाहिए, शेष चाहिए 3। तो 972 में जो है हम ऐड कर दें 3, आ जाएगा आंसर 975, आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये हल हो गया। अब देखते हैं बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे पर 9 से पूर्णतया विभक्त हो। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5 6 7 8, ठीक है, लीव रिमाइंडर 3 व्हाइल डिवाइडेड बाई व्हाइल इट इज डिवाइडेड बाई 9 परफेक्टली, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे, 9 से पूर्णतया विभक्त हो। 9 से हम पूर्णतया विभक्त करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 6 7 8 से जो विभक्त करेंगे इस प्रक्रिया से बचेंगे, उसको हम 9 से पूर्णतया विभक्त हो ये कंडीशन चेक कर लेंगे। तो 9 से विभक्त होने के लिए देखो, 9 से विभक्त होने का नियम क्या है कि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। तो यहाँ देखो 7 7 14, 14 6 20, 1 21, 21 9 से नहीं विभक्त होगा, 21 अंकों का योग 9 से नहीं विभक्त हो रहा। और ये कितना है 8 3 11, 11 6 11 6 हो गया, 17 1 18, 9 से विभक्त हो रहा है, ठीक है। ये 9 से क्या ये भी विभक्त होगी, देखो 3 2 5, 5 5 10, 2 बार 9 से नहीं विभक्त होगा। और ये कितना है 3 3 6, 6 6 12, 12 3 15, ये भी 9 से नहीं विभक्त होगा। तो अपना आंसर ये हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको हल करेंगे इस बेस पर 5 6 7, अब हम आंसर तो हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं लासा के बेस पर। तो 5 6 7 8 से विभक्त हो, छोटी से छोटी संख्या जो 5 6 7 8 से विभक्त हो, तो 5 6 7 8 का लासा निकालेंगे। लासा का कॉन्सेप्ट हम ये थोड़ा एडवांस देखते हैं कि ये 8, इस 8 में इस 6 का 2 शामिल है, 8 6 का मतलब 2 गुणे 3, तो इसमें 2 शामिल है, तो 2 को कट मारो, बचा कितना है 3। देखो 5 एकदम अलग संख्या है, 3 अलग है, 7 अलग है, 8 अलग है, इनका मासा 1 है। ऐसी कोई संख्या नहीं जो इनको काट पाए
हैं, एक के अतिरिक्त। तो इनका लासा कितना होगा, 5 दिए 15, 15 सत्ते 105, 105 अट्ठे कितना होगा 100 अट्ठे 800, 840। चलो हम यहाँ लासा निकाल के भी दिखा दे रहे हैं। 5 6 7 8 काटो 2, 5 ऐसे रहेगा, 2 3 6 7, 2 चक्कू 8, 2 से काटो 5 3 7, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, यहाँ हो गया 5, यहाँ 3, यहाँ 7, 2 1 2। अब ये 5 3 7 ये जो है अपने ही से कटेंगी, तो यहाँ पर एक बार हम 5 ले लेंगे, एक 3 लेंगे, 7 ले लेंगे। अब लासा देखेंगे, इनका मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 दूना 8 25 40, 40 3 120 गुणे 7 12 सत्ते 84। इनका लासा कितना हो गया 840। ठीक है, लासा कितना निकला 840। तो वो संख्या कितनी होगी 840 प्लस 840 से तो पूर्णतया विभक्त होगी, लेकिन हमको चाहिए शेष 3, तो 840 में जोड़ो 3 तो कितना हो जाएगा 843। ठीक ना, 843 कोई ऑप्शन में नहीं है, 800 के 2 गुना में है। ये देखो आंसर पहले हमने निकाल लिया था इस 9 से पूर्णतया विभक्त होने की शर्त से, लेकिन हमें एलसीएम से लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 840 का गुणज होगा, एक नहीं तो यहाँ हम 2 रख लेते हैं। जब हम 843 का गुणज करेंगे तो ये 840 दूना कितना हो जाएगा 1680 प्लस 3 कितना हो गया 1683। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, धन्यवाद।